पहले बात करते हैं उन त्योहारों की जिनका सीधा कनेक्शन हमारी जमीन से है, यानी फसल के उत्सव। ये वो त्योहार हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ कैसे प्रकृति और इस धरती से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस विविधता को देखिए, कमाल की है। असम में भोगाली बिहू का जश्न है, तो वहीं दक्षिण में तमिलनाडु में सूर्य देव को पोंगल समर्पित है। पंजाब में बैसाखी की धूम है, तो केरल में राजा महाबली के स्वागत में ओणम मनाया जाता है। और तो और मेघालय के वांगला में भी सूरज की पूजा होती है। मतलब आप देखिए, जगह अलग, नाम अलग, तरीके अलग, लेकिन भावना एक ही है, धरती माँ को धन्यवाद कहना। अच्छा, फसल कट गई, घर भर गए, इसके बाद क्या आता है? एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। और भारत में नए साल का स्वागत भी हर जगह अपने ही खास अंदाज में होता है, जो वहाँ की संस्कृति को दिखाता है। मिसाल के तौर पर चलिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के खूबसूरत पहाड़ों में चलते हैं। यहाँ बौद्ध समुदाय लोसर के साथ नए साल की शुरुआत करता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं और पारंपरिक जश्न के साथ एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक है। और ये सिलसिला सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं है। हम दक्षिण में देखें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। केरल में लोग विशु के साथ नए साल की पहली सुबह का स्वागत करते हैं। और वापस उत्तर में आए तो पंजाब की बैसाखी को देखिए। ये सिर्फ फसल का त्योहार नहीं, बल्कि सिख नव वर्ष का भी एक बहुत बड़ा दिन है। अब हम उन त्योहारों की ओर बढ़ते हैं जिनकी जड़ें सदियों पुरानी आस्था, कहानियों और हमारी धार्मिक परंपराओं में बहुत गहरी हैं। ये वो उत्सव हैं जो भारत की आध्यात्मिक पहचान की एक झलक पूरी दुनिया को दिखाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला। सोचिए, ये कोई आम त्योहार नहीं है, ये धरती पर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों, जी हाँ करोड़ों लोग सिर्फ आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसका स्केल सोचना भी मुश्किल है। अब बिहार चलिए, यहाँ छठ पूजा का नज़ारा एकदम अलग है। ये सूर्य देव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन पूजा है। उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये मंजर दिखाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। और ओडिशा की रथ यात्रा, उससे भला कौन भूल सकता है? भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ एक बहुत बड़े रथ पर सवार होकर पूरे शहर में निकलते हैं। सच कहूं तो ये आस्था का एक चलता फिरता समंदर होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। भक्ति के ऐसे ही शानदार रंग हमें और भी जगह देखने को मिलते हैं, जैसे महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की भव्यता, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की कलाकारी, उत्तर प्रदेश में रामनवमी की श्रद्धा और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया जाने वाला ब्रह्मोत्सवम। तो हमने फसल, नए साल और आस्था की बात की। अब उन त्योहारों पर आते हैं जो किसी एक जगह की खास कला, वहाँ की जनजातीय पहचान और लोकल कल्चर का जश्न मनाते हैं। ये उत्सव बताते हैं कि एक समुदाय कितना क्रिएटिव और एकजुट है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। पता है, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का भी त्योहार कहते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहाँ नागालैंड की सभी जनजातियां एक साथ आती हैं और अपनी शानदार संस्कृति, अपना संगीत, डांस, अपनी परंपराएं, सब कुछ दुनिया को दिखाती हैं। और इस कल्चरल वैरायटी के तो क्या ही कहने। अब गुजरात को देखिए, नवरात्रि में पूरा राज्य गरबा और डांडिया की धुन पर नाचता है। गोवा का कार्निवल अपनी मस्ती और परेड के लिए फेमस है। तो वहीं मध्य प्रदेश का खजुराहो डांस फेस्टिवल हमारे क्लासिकल डांस को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन है। और जरा भारत के दिल में बसी आदिवासी संस्कृतियों को भी तो देखिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा जो देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, झारखंड का सरहुल जो असल में प्रकृति की पूजा है, मिजोरम का चापचारकुट जो अपने बैम्बू डांस के लिए जाना जाता है, और मणिपुर का याओशांग। ये सारे त्योहार अपने आप में इतने खास हैं जो भारत की विविधता की कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या दिखता है? एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही रंगीन तस्वीर। और यही तो भारत की असली पहचान है, अनेकता में एकता।